क्योंकि इजराइल तो 70 साल से कह रहा है कि कहो ना प्यार है। Prime Minister, we've been waiting for you a long time. We've been waiting almost 70 years, in fact, because yours is truly a historic visit. It's the first time an Indian Prime Minister is visiting Israel. We receive you with open arms. We love India. इजराइल के तेल अवीव में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को अपने प्लेन से उतरे तो सामने रेड कार्पेट बिछा था और स्वागत के लिए खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खड़े थे। नेतन्याहू के साथ इजराइल की पूरी टॉप लीडरशिप पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंची थी। ये ऐसा सम्मान है जो इजराइल में अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलता है या फिर धर्मगुरु पोप को। I want to thank my friend Prime Minister Netanyahu for the invitation and for receiving me with so much warmth. My visit celebrates the strength of centuries-old links between our societies. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिंदी बोलकर पीएम मोदी का स्वागत किया और ये कहा कि इस पल के लिए इजराइल 70 साल से इंतजार कर रहा था। नेतन्याहू ने दुनिया में भारत और इजराइल की ताकत बताई, जिसमें अमेरिका में आईटी पावर हाउस सिलिकॉन वैली का जिक्र भी था। It's been said, Prime Minister, that in Silicon Valley in California, the two most common languages overheard are Hindi and Hebrew. Occasionally, one hears some native English too. Thank you. पीएम मोदी ने इजराइल के अपने दौरे को सदियों पुराने इतिहास और आज की पार्टनरशिप का जश्न बताया। पीएम ने आतंकवाद के साझा खतरे का भी जिक्र किया और ऑपरेशन एंटेबे पर बेंजामिन नेतन्याहू के भाई जोनाथन नेतन्याहू की याद दिलाई, जिन्होंने 41 साल पहले इजरायली बंधकों को छुड़ाने में जान दे दी थी। Today is July 4. Exactly 41 years since Operation Entebbe, the day when your Prime Minister and my friend Bibi lost his elder brother Yoni while saving the lives of so many Israel hostages. Your heroes are an inspiration for the younger generations. तेल अवीव एयरपोर्ट से पीएम मोदी को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू 10 फ्लावर फार्म में पहुंचे, जो फूलों की खेती के मामले में इजराइल की सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ 80,000 स्क्वायर मीटर में स्पेशल तकनीक के साथ फूलों की खेती होती है। इजराइल इस तरह की खेती करने वाला सबसे विकसित तकनीक वाला एक्सपर्ट देश है। भारत ऐसी तकनीक के मामले में इजराइल से बहुत कुछ सीख सकता है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पहले से ही इजराइल में जबरदस्त तैयारी है, जबरदस्त जोश है। इजराइल तो भारत के प्रधानमंत्री के पहले दौरे को कूटनीतिक जश्न की तरह मना रहा है। पीएम मोदी के आने से पहले ही हिंदी में उनके स्वागत का वीडियो इजराइल के पीएम ने जारी किया था। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते मोदी जी। आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। इजराइल ने पीएम मोदी के दौरे को दुनिया के सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री का दौरा बताया है। इजराइल में किसी और नेता के लिए इतना उत्साह कभी नहीं देखा गया। पीएम मोदी पहले ऐसे नेता भी हैं जो इजराइल के दौरे पर गए हैं, लेकिन फिलिस्तीन नहीं जा रहे। इजराइल का दौरा किस तरह से महत्वपूर्ण है, ये खुद इजराइल के एक टीवी चैनल को पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में बताया। इजराइल भारत से भी बहुत कुछ सीखना चाहता है। सबसे बड़े लोकतंत्र के नाते कैसे विविधताओं को संभाला जाता है, ये भारत से बेहतर दुनिया में कोई नहीं जानता। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत के बाद कृषि तकनीक में इजराइल की महारत देखने के बाद पीएम मोदी यरूशलेम के किंग डेविड होटल में ठहरेंगे। 3 दिन के दौरे की शुरुआत शानदार हुई है और इसी के साथ शुरुआत कूटनीतिक संबंधों पर ऐतिहासिक हिचक को छोड़कर नई दोस्ती की भी हुई है।
जिन एक्सपर्ट्स के साथ हम यहाँ पर टेल अवीव में बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह का ट्रीटमेंट पिछले कुछ दिनों में या तो यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या खुद पोप को दिया गया है और अब उसी तरीके का वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी को। इससे ही समझ में आ जाता है कि दोनों देशों के बीच के रिश्ते की क्या इंपॉर्टेंस है इजराइल और भारत दोनों के लिए। पद्मजा जोशी, टेल अवीव, आज तक। आज पीएम मोदी ने इजराइल पहुंचने पर अपने शुरुआती संदेश में आतंकवाद से लड़ाई का जिक्र किया। इसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई जोनाथन की भी बात की। ये 41 साल पहले की बात है जिससे पता चलता है कि आतंक से लड़ना कैसे इजराइल से सीखा जा सकता है। ये 41 साल पहले हुआ इजराइल का डेयरिंग ऑपरेशन इंतबे था जो पूरी दुनिया को आज भी हैरान करता है। 27 जून 1974 को 7 आतंकवादियों ने इजराइल से पेरिस जा रही एक प्लेन को हाईजैक कर लिया था। इस प्लेन में 250 लोग सवार थे जिनमें 100 से ज्यादा इजरायली और यहूदी नागरिक थे। आतंकवादी इस प्लेन को हाईजैक करके युगांडा के इंतबे लेकर गए जहां की सरकार ने आतंकियों का साथ दिया। इसके बावजूद करीब 4000 किलोमीटर दूर से इजरायली सेना के 3 प्लेन में 200 कमांडो पहुंचे। सिर्फ 35 मिनट के अंदर इजरायली कमांडोज ने 7 आतंकवादियों और युगांडा के 20 जवानों को मारकर बंधकों को छुड़ा लिया। इजरायली सेना के इस डेयरिंग एक्शन में बेंजामिन नेतन्याहू के छोटे भाई लेफ्टिनेंट जोनाथन नेतन्याहू भी थे। बंधकों को छुड़ाने में उस वक्त 30 साल के जोनाथन नेतन्याहू की ऑपरेशन इंतबे में जान चली गई थी, लेकिन इजरायली सेना का यह ऑपरेशन आतंक से लड़ने के इतिहास में अमर हो गया। इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज, कई हॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं। 2003 की हिंदी फिल्म जमीन भी इसी से प्रेरित थी। सवाल यह है, भारत के प्रधानमंत्री इजरायल जाने में 70 साल क्यों लग गए? इसके पीछे कूटनीतिक मजबूरियां थीं तो एक बड़ी वजह घरेलू राजनीतिक और वोट बैंक पॉलिटिक्स भी बताई जाती है, क्योंकि मुस्लिम दुनिया में इजरायल के खिलाफ एक खास तरह की नफरत पाई जाती है और इस नफरत को भारत में भी पॉलिटिक्स की वजह से परोसा जाता रहा है। हम आपको इजरायल के बारे में बताते हैं। इजरायल अरब देशों से घिरा इकलौता गैर मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाला देश है। अरब के देश इजरायल से दुश्मनी मानते हैं जिसका एक आधार धार्मिक बताया जाता है। 1948 में इजरायल राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व में आने के बाद से ही अरब इजरायल की लड़ाई चल रही है। इजरायल को खत्म करने की बड़ी कोशिश हुई, लेकिन वो अपनी ताकत के बल पर सबसे लड़ता रहा। लेकिन इस लड़ाई की वजह से फिलिस्तीनियों को बड़े पैमाने पर विस्थापित होना पड़ा। भारत ने शुरुआती तौर पर फिलिस्तीन की जमीन के बंटवारे और धार्मिक आधार पर इजरायल को बनाने का विरोध किया था। 1950 में भारत ने इजरायल को मान्यता तो दे दी, लेकिन कूटनीतिक संबंध बनाने में 42 साल लगा दिए। चीन ने जब इजरायल से कूटनीतिक संबंध बनाए तो उसके बाद 1992 में भारत ने भी पहली बार ऐसा किया। इजरायल से ज्यादा दोस्ती नहीं दिखाने की एक वजह अरब देशों में भारत के व्यापक हितों को देखकर किया गया। दूसरी बड़ी वजह इजरायल को मुस्लिम विरोधी देश के तौर पर पेश करने से घरेलू राजनीति की मजबूरियां बताई जाती थी, जिसका मतलब यह था कि इजरायल के साथ दोस्ती बढ़ाने से भारत के मुस्लिम नाराज हो सकते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से भारत से ज्यादा मुस्लिम आबादी का प्रतिशत इजरायल में है। जेरूसलम की 800 साल पुरानी अल अक्सा मस्जिद की सुरक्षा इजरायल करता है, लेकिन इसका प्रबंधन फिलिस्तीन करता है। इन तथ्यों के बावजूद इजरायल से भारत की हमेशा हिचक रही है। उस तरह से कभी भारत ने इजरायल के हमेशा बढ़ाए हाथ को तवज्जो नहीं दी, जिस तरह से आज हमने पीएम मोदी की ऐतिहासिक यात्रा के जरिए देखा है। यह भारत की कूटनीति और विदेश नीति को इजरायल के मामले में राइट ट्रैक पर लाने की बड़ी कोशिश है। यह भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा बदलाव भी है। इजरायल कृषि तकनीक में दुनिया में सबसे एक्सपर्ट देश है। हेल्थ केयर में, डिजिटल इनोवेशन में वो मास्टर है। आतंक से लड़ना इजरायल से सीखा जा सकता है। युद्ध के मॉडर्न हथियारों और टेक्नोलॉजी के मामले में इजरायल बहुत आगे। इन खूबियों के बावजूद हमने हमेशा इजरायल को खुले दिल से गले नहीं लगाया। ऐसा क्यों होता रहा है, इसका ऐतिहासिक विश्लेषण भी जरूरी है।
भारत इजराइल के 70 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जो भारत इजराइल के 25 साल के कूटनीतिक संबंधों में कभी नहीं हुआ, वो आज इन तस्वीरों के जरिए इतिहास बन रहा है। जब भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार इजराइल की जमीन पर उतरा है, ये बहुत बड़ा मोड़ है भारत की उस विदेश नीति का, जिसमें इजराइल पर उतना फोकस नहीं रखा गया जितना कि इजराइल भारत के साथ हर कदम पर खड़ा रहा। सवाल यही है कि इजराइल से 70 साल में खुल्लम खुल्ला शालोम नमस्ते कहने में 70 साल क्यों लग गए? इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो इजराइल से दोस्ती पर हिचक दिखाना तो दूर, सच तो ये है कि शुरुआत में भारत ने इजराइल को मान्यता देने से भी इनकार कर दिया था। 1948 में इजराइल ने एक यहूदी राज्य के तौर पर अपने गठन और आजादी का ऐलान किया था, लेकिन भारत ने शुरुआत में इसे मान्यता नहीं दी क्योंकि इजराइल का गठन भी पाकिस्तान की तरह धर्म के आधार पर हुआ था। यहाँ तक कि भारत ने 1947 में फलस्तीन के बंटवारे और यूएन में इजराइल को शामिल करने के खिलाफ वोट किया था। भारत ने 3 साल बाद 1950 में इजराइल को मान्यता तो दी, लेकिन कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए। इसकी वजह अरब देशों की नाराजगी मोल लेने और इजराइल को लेकर मुस्लिमों का विरोध बताया जाता रहा। इन्हीं दबावों की वजह से 1953 में इजराइल को अपना पहला कॉन्सुलेट दिल्ली में नहीं मुंबई में खोलने की मंजूरी दी गई। मान्यता देने के 42 साल यानी 1992 तक इजराइल के साथ भारत ने आधिकारिक कूटनीतिक संबंध नहीं रखे थे। भारत ने इजराइल से दोस्ती बनाने में और दोस्ती जाहिर करने में इतने साल क्यों लगा दिए, इसके पीछे अरब देशों में भारत के हितों को बताया जाता रहा है। जिन अरब देशों में न सिर्फ लाखों भारतीय काम करते थे, वहाँ से तेल और दूसरे आर्थिक हित जुड़े थे, लेकिन इसके साथ एक घरेलू राजनीति भी थी, जिसमें इजराइल को मुस्लिमों के दुश्मन के तौर पर पेश किया जाता रहा और इजराइल से दोस्ती न दिखाना इस वोट बैंक को खुश करने का तरीका माना जाता रहा। शायद यही वजह है कि आज जब मोदी इजराइल गए तो उस पर भी राजनीति हो रही है। ये 2003 का वीडियो है, जब पहली बार इजराइल का कोई प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आया था। तब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और इजराइल के प्रधानमंत्री थे एरियल शेरोन। 1992 में कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के 11 साल बाद ये हिचक तोड़ी गई थी कि इजराइल के साथ दोस्ती गुनाह नहीं है, वोट हित नहीं बल्कि देश हित जरूरी है। देश के तौर पर जहां से मजबूती मिले वहां से दोस्ती करना सही है। आज 25 साल बाद इजराइल के साथ दोस्ती की हिचक को भारत ने पूरी तरह से, ये सच है कि भारत ने इजराइल को अपनी मजबूरियों में उस तरह से अब तक गले नहीं लगाया था जिस तरह से आज उसने सारी हिचक तोड़ दी, लेकिन ये भी सच है कि इसके बावजूद इजराइल हर मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़ा रहा। दोनों देश आतंकवाद के शिकार रहे। 26/11 के मुंबई हमले में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने एक टारगेट इजराइल के नागरिकों को भी बनाया था। इजराइल के 6 नागरिक इस हमले में मारे गए थे। जब उनके शव इजराइल पहुंचे तो हजारों की भीड़ अंतिम विदाई के लिए पहुंची थी। इजराइल ने भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाने और गले लगाने के लिए 70 साल इंतजार किया है और ये इंतजार आज की ऐतिहासिक तस्वीरों के साथ ही खत्म हो गया है और इस दोस्ती के साथ भारत की विदेश नीति के नए युग की शुरुआत हुई है। My friend Prime Minister Narendra Modi, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। मुंबई से कमलेश सुतार और तेल अवीव से पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम मेड इन इजराइल लड़ाकू ड्रोन्स की ताकत, खासियत और अहमियत का विश्लेषण करेंगे, जो जल्द ही भारतीय सेना को मिलने जा रहे हैं। ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय सेना लड़ाकू ड्रोन से लैस होगी। इजराइल से भारत को गाइडेड मिसाइलों से लैस 10 हेरॉन टीपी लड़ाकू ड्रोन्स की डिलीवरी शुरू होने वाली है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने साल 2015 में इजराइल के साथ हेरॉन टीपी